अपराधी कितना भी शातिर हो, कितना ही चालबाज हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी कुख्यात हो, एक ना एक दिन पुलिस के शिकंजे में फंस ही जाता है। इसलिए कहते हैं कि अपराधी कितना भी बड़ा हो, कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। कानून का शिकंजा उस पर कस ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि ठोस सबूतों के अभाव में आरोपी, जघन्य अपराध के आरोपी भी कोर्ट से बरी हो जाते हैं, क्योंकि ठोस सबूत पुलिस जुटा नहीं पाती और कोर्ट बगैर सबूत के कोई फैसला नहीं देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जघन्य वारदात कर देता है और पुलिस भी प्रारंभिक रूप से कोई साक्ष्य इकट्ठा नहीं कर पाती, तो पुलिस भी केस बनाने से डर जाती है। जी हाँ, मामला बता रहा हूं मैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ का। टीकमगढ़ के पास एक चमेरा पुलिस थाना पड़ता है, उसका पास में एक गांव पड़ता है बापूनगर। बापूनगर में एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है। दरअसल ये हत्या की है उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के। पति का नाम है रमेश अहिरवार, पत्नी का नाम है प्रभा अहिरवार और प्रेमी का नाम है प्रहलाद अहिरवार। पति रमेश अहिरवार को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी प्रभा अहिरवार उससे नफरत करती है और इसका चक्कर किसी और से चल रहा है। उसको बिल्कुल भी इस बात की भनक नहीं थी। 25 जनवरी 2024 को रमेश अहिरवार की डेड बॉडी बरामद होती है एक गड्ढे से। दरअसल रमेश अहिरवार 15 जनवरी 2024 को लापता हो जाता है। जब लापता हो जाता है तो इसके परिजन 3-4 दिन तो इंतजार करते हैं कि शायद कहीं गया होगा, लेकिन जब वो वापस घर नहीं आता है, कोई इसके बारे में सुराग नहीं मिलता है, तो परिजन एक्टिव होते हैं और उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद परिजन अपने स्तर पर पड़ताल करते हैं, तो चूंकि मामला गांव का है, गांव में सारी बातें छुपती नहीं है, तो पता चला कि प्रभा अहिरवार भी घर से गायब है। उसकी पत्नी, उसको तलाशा गया, उसका कोई पता नहीं। फिर पता चला कि उसका प्रेमी प्रहलाद अहिरवार भी गांव से गायब है। अब परिजनों को यह पूरा यकीन हो गया कि जब हमारा बेटा रमेश अहिरवार गायब है, पत्नी गायब है और इसका चक्कर चलता है इस महिला का, वो भी गायब है, तो पुलिस से जाकर के परिजनों ने ये दरख्वास्त की कि ऐसा ऐसा मामला है और हो सकता है रमेश अहिरवार का कत्ल कर दिया गया हो और जो उसकी पत्नी है प्रभा अहिरवार प्रहलाद अहिरवार के साथ भाग गई हो। पुलिस ने फिर भी मामले को बहुत हल्के से लिया, लेकिन इसके 10 दिन बाद 25 जनवरी को गांव के पास ही एक गड्ढे में एक युवक का शव बरामद किया जाता है। ये शव किसी और का नहीं बल्कि रमेश अहिरवार का होता है। अब पुलिस को, चूंकि मामला हत्या का है, तो पुलिस एक्टिव होती है और पुलिस ने प्रभा अहिरवार को हिरासत में लिया। उसके प्रेमी प्रहलाद अहिरवार को हिरासत में लिया और उसे पूछताछ की। दोनों ने ये तो स्वीकार किया कि हम एक दूसरे को चाहते हैं, प्रेम करते हैं, हम दोनों के बीच अवैध संबंध भी है, लेकिन पति रमेश अहिरवार के साथ जो घटना हुई, हत्या हुई इसकी, इस बारे में हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई रोल नहीं है। पुलिस ने भी काफी सबूत इकट्ठे जुटाने के प्रयास किए, मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली। किसी भी कॉल डिटेल में इन पुलिस को ये पता नहीं चला कि पति की हत्या की भी साजिश रची जा रही है या अपने प्रेमी प्रहलाद अहिरवार से प्रभा अहिरवार ने हत्या करने को लेकर कोई बात की। और जो गड्ढे से रमेश अहिरवार का शव बरामद किया गया, उस पर भी कोई ऐसे धारदार हथियार से कोई निशान नहीं मिले,
तो पुलिस ने दोनों को हिरासत में पूछताछ करके छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं ना कि गांव के लोग भले सीधे साधे माने जाते हों, लेकिन इस मामले में बहुत तेज होते हैं। गांव वालों में ये चर्चा लगातार हुई कि ये महिला ने ही अपने प्रेमी के साथ पति की हत्या की है। और गांव में पंचायत बैठती है अहिरवार समाज की। अहिरवार समाज की पंचायत में जिसने अपने पति रमेश अहिरवार को मारा, प्रभा अहिरवार, उसकी पत्नी और प्रभा अहिरवार का प्रेमी प्रहलाद अहिरवार को बुलाया जाता है। 3 दिन लगातार पंचायत चलती है। आसपास के समाज के जो अहिरवार समाज के कद्दावर लोग माने जाते हैं वो भी इसमें आते हैं और इससे महिला से लगातार पूछा जाता है कि बताओ इसमें तुम्हारा हाथ है कि नहीं है। दोनों प्रभा अहिरवार, उसका प्रेमी प्रहलाद अहिरवार लगातार इस बात से नकारते हैं कि हमारा कोई हाथ है। लेकिन जब पंचायत ने कुछ सबूत, जो कहते हैं ना परिस्थितिजन्य साक्ष्य भी होते हैं, उसके आधार फिर लगातार इनसे बात की। अंततः दोनों प्रेमी और प्रेमिका इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमने ही रमेश अहिरवार का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद उसको गड्ढे में डाल दिया है। ये स्वीकार करने के बाद पंचायत ने फैसला किया कि जो हुआ सो हुआ, चूंकि कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास, लेकिन फिर भी पुलिस को इस बारे में सूचना देना जरूरी है। तो पंचायत के कुछ सम्मानीय साथी पुलिस के पास पहुंचे और पुलिस से कहा कि पंचायत में इन दोनों ने हत्या का जो भी स्वीकार कर लिया है, लेकिन पुलिस बोली कि हमें कोई साक्ष्य चाहिए, बगैर साक्ष्य के हम केस नहीं दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में बहुत विपरीत टिप्पणी सहन करना पड़ती है जो कि हमारे कैरियर के लिए ठीक नहीं होती है। और पुलिस ने फिर दोनों को छोड़ दिया। इधर पंचायत ने आदेश दिया प्रेमी प्रेमिका को कि तुम गंगा स्नान करो, गंगा स्नान करने के बाद गांव लौट के आओ और पूरे समाज को भोज कराओ। इसके 15 दिन बाद मृतक की पत्नी प्रभा अहिरवार और प्रहलाद अहिरवार प्रयागराज आते हैं, गंगा स्नान करते हैं और हत्या का जो पाप है उसको इस प्रकार से वहीं पे धो देते हैं। बड़ी बात यह है कि वहां पर जो पंडा ने इनको एक सर्टिफिकेट जारी किया बगैर किसी कोरे कागज पे, उस पर भी ये लिखा हुआ है कि प्रभा अहिरवार और इसके प्रेमी प्रहलाद अहिरवार ने अपने पति रमेश अहिरवार का कत्ल किया है और पंचायत में दिए गए आदेश के अनुसार गंगा स्नान करने का आदेश फरमान सुनाया है, जिसका इन्होंने पालन किया। प्रेमी प्रेमिका गांव वापस आ गए, प्रहलाद अहिरवार और प्रभा अहिरवार अब मजे से रह रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद और ये कहानी सुनाने का मकसद है कि गलत करोगे तो गलत अंजाम भुगतना ही पड़ेगा। भले ही तत्काल आपको राहत मिल गई है, लेकिन ऊपर वाले की नजरें 24 घंटे लगातार सतर्क रहती हैं। उसका सिस्टम ऐसा है कि एक एक सेकंड का हिसाब नोट हो रहा है, बाकायदा लाइव नोट हो रहा है। तो अभी भले ही आप किसी कोई गलत काम करके छूट जाओगे, लेकिन यदि यहाँ आपको उसका दंड नहीं भुगतना पड़ा तो आगे चल करके जब आप ऊपर जाएंगे तो इसका दंड अवश्य भुगतना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि गलत काम ना करें, अपराध को बढ़ावा ना दें, अपराध के शिकार ना हो और ये सोच के कोई अनैतिक कार्य मत करें कि कोई साक्ष्य नहीं है, कोई सबूत नहीं है, कोई गवाह नहीं है तो कुछ नहीं होगा। होगा, जरूर होगा, अभी नहीं होगा, बाद में होगा। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें, नैतिकता की राह पर चलें, लोगों को भला करें, किसी के बारे में गलत मत सोचें। जय हिंद, जय भारत।